ओम शांति। अव्यक्त मुरली से स्टोरी कॉल ऑफ टाइम। एक बार राजा चंद्रगुप्त अपनी आर्मी की शक्ति की जांच कर रहे थे कि कौन सेवा के स्टेज पर हर सेकंड परमात्मा साथी है। आर्मी के सभी जवान वफादार थे। उनके जीवन में जैसे सेवा और याद का बैलेंस था। जैसे शरीर और आत्मा जब तक स्टेज पर है सदा साथ साथ है, ऐसे उनके लिए सेवा और याद सदा साथ साथ थी। राजा चंद्रगुप्त अपने आर्मी से बहुत खुश थे। जवानों को भी चंद्रगुप्त की आर्मी में होने का फक्र था। एक बार राजा अपने आर्मी से कहते हैं, आप तो बाप समान दाता के बच्चे हो, माना देने वाले देवता हो। राजा समान राजा हो, कभी भी लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हो। अगले दिन राजा और उसके जवान राज्य में चक्कर लगाने जाते हैं। वे देखते कि प्रजा में बहुत अशांति और भ्रष्टाचार है। उनके तन मन सब रोगी है। राजा चंद्रगुप्त अपने प्रजा को दुखी देख चिंता करते कि इनको सुखी कैसे बनाए। राजा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर राजा से प्रसन्न होकर ये युक्ति बताते कि अगर प्रजा को सुखी बनाना है तो पहले अपने अंदर और अपनी आर्मी के जवानों में परिवर्तन लाओ। राजा कहते मैं और मेरी आर्मी परफेक्ट है। ईश्वर कहते परफेक्ट है, लेकिन अभी कॉल ऑफ टाइम क्या है? राजा कहते समय की पुकार। ईश्वर कहते हाँ, समय की पुकार है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। हमें किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। भले सामने वाला आपको कितना भी दुख दे, कोई मान दे या नहीं दे, पर तुम्हें देना है। संस्कार के वश परवश आत्मा को सहयोग देना है। तुम्हारी रूहानी आर्मी निरंतर सेवाधारी हो। सदा क्षमा के सागर, सर्व के प्रति स्नेह रखो। कोई भी बात हो जाए तुम इच्छा मात्रम अविद्या हो। यही परिवर्तन समय की पुकार है। राजा चंद्रगुप्त को समझ में आ गया कि रूहानी वृत्ति का व्यवहार ही राजा के अंदर सुख शांति और खुशी की एनर्जी फैलाएगा। अब राजा अपनी आर्मी को रूहानी आर्मी बना देते और खुद भी बेहद की रूहानी वृत्ति धारण कर सदा दातापन का भाव निर्माण करते। स्व परिवर्तन से सभी को अधिकारी बनाते हैं। अब राजा को उसकी प्लेन बुद्धि में सेवा की विधियां टच होने लगी। राजा ईश्वर को अपने दिल में समाकर अपने सारे संबंध एक के साथ अनुभव करके सारी प्रजा को भी एक साथ सारे संबंध अनुभव करा के खुद भी संतुष्ट बन जाते और अपनी आर्मी व प्रजा को भी संतुष्ट बना देते। वे सभी अमृत वेले भगवान से रूह रिहान करने लगे। अंततः वे और उनकी प्रजा राम राज्य समान जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी की शिक्षा स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।